नमस्कार दोस्तों, सभी मेरे भाई बहनों को नमस्कार। एक बार बता दें कैसे आप लोगों के हालचाल। देखो, मैं आपको बताया था कि जो राजस्थान बोर्ड है उसके बोर्ड एग्जाम नजदीक है। 29 फरवरी से एग्जाम शुरू हुआ है 12th क्लास के 12th बोर्ड में। तो जो फिजिक्स है, 12th क्लास की जो फिजिक्स है, ठीक है ना, एक देखो फिजिक्स एक ऐसा विषय है जो कितना भी रट लो याद नहीं होगा, कितना भी रट लो याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिजिक्स को पहले तो मैं आपको बता दूं फिजिक्स को समझा कैसे जाता है। आप जो भी पढ़ रहे हो ना, जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन में आपको ज्यादा समझने वाला नहीं होता, ठीक है। उसमें ज्यादा आपको पढ़ने वाला होता है, याद करने वाला होता है। तो जो डेरिवेशन है उसको आप लिख के याद करो। कैसे याद करो? लिख के याद करो। डेरिवेशन को तो लिख के याद करना कम्प्लीटली। और दूसरी बड़ी बात है कि फिजिक्स में जो चैप्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े, ठीक ना। देखो, फिजिक्स का पेपर पिछली बार तो सरल था, ठीक है ना। 2021 का पेपर भी सरल था, 2022 का पेपर भी सरल था, पिछली बार तो सरल था फिजिक्स का। लेकिन हो सकता है इस बार पेपर कठिन आ जाए, ठीक ना। चांस बन रहे हैं, लेकिन कठिन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो जो फिजिक्स का पेपर है वो कठिन होगा, तो अर्थात ये बात कहने का मतलब ये है कि जो डेरिवेशन होती है बड़ी बड़ी, वो कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में या 1.5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। 2 नंबर के क्वेश्चन में, 1.5 नंबर के क्वेश्चन में 2-3 पेजों की डेरिवेशन पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है ना। इसको कैसे हल करोगे आप बताओ। तो आप में मैं आपको आज से बताऊंगा कि देखो, हमारे पास दिन कम से कम 20 दिन है, 15-20 दिन मान के चलते हैं। फिजिक्स में चैप्टर ज्यादा नहीं है, 10 ही का चैप्टर है। तो मैं रोजाना एक चैप्टर आपको इंपोर्टेंट बताऊंगा। चैप्टर में रोजाना एक चैप्टर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आप अगर उनको पढ़ लोगे केवल क्वेश्चन, वैसे नहीं कि वैसे बताऊंगा कि डेरिवेशन बताऊंगा आपको कि ये डेरिवेशन हो सकती है, आ जाएगी, हो सकता है वो आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक ना, वो बताऊंगा मैं। ज्यादा क्वेश्चन मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे जो 12th लेवल पर जो मैथ था ना, फिजिक्स में मेरे 100 आउट ऑफ 100 है। 12th लेवल में फिजिक्स है जो, उसमें मेरे 100 आउट ऑफ 100 है। मैंने भी एक साइंस स्ट्रीम से की है 12th, ठीक है ना। तो फिजिक्स में मुझे इतना तो पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछने लायक है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो आज मैं चैप्टर पहले के आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जल्दी, हमारा ज्यादा हम बड़ा नहीं करेंगे क्लास को। तो जो चैप्टर पहला है उसमें देखो, पिछली बार की अगर बात करूं तो पहले चैप्टर में एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था। पिछली बात की बात करूं तो पिछले चैप्टर में, पिछले साल पहले चैप्टर में एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, ठीक है ना। छोटा क्वेश्चन नहीं था, आधे शब्द से क्वेश्चन आ गया था, और डेरिवेशन नहीं थी, ठीक, बड़ी डेरिवेशन नहीं थी, छोटी सी डेरिवेशन, छोटी सी कुछ 2-3 लाइनों की छोटी सी बात थी, ठीक। तो इस बार हो सकता है पहले चैप्टर से डेरिवेशन पूछ ली जाए। हो सकता है पहले चैप्टर में जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है साइंस फिजिक्स पेपर में, हो सकता है 3 नंबर में डेरिवेशन पूछ ली जाए, 4 नंबर हो सकता है 1.5 नंबर में कोई छोटी डेरिवेशन पूछ ली जाए, हो सकता है 1 नंबर में कोई न्यूमेरिकल पूछ ले, ठीक है ना। तो कैसे आएगा पेपर वो आपको ब्लूप्रिंट पता होगा, ठीक है ना। हो सकता है 1 नंबर का हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और 1 नंबर की क्वेश्चन अगर है ना, तो 100 तक का बात लिख के रखो, न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना। 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है आएगा तो वो बात लिख के रख लो, न्यूमेरिकल आएगा। और वो भी न्यूमेरिकल अगर मैं बताना चाहूँ तो हो सकता है वो न्यूमेरिकल आए आपके गाउस के नियम से, ठीक है। जो हमने गाउस के कुछ नियम्स के अनुप्रयोग है ना, गाउस के अनुप्रयोग, उनमें जो न्यूमेरिकल किए हुए थे, हमारे नहीं किए हुए थे, आपने जो किए थे उसमें, उनसे आ सकता है, ठीक है। 1 नंबर का न्यूमेरिकल अगर आए तो, और अगर उनमें नहीं आएगा तो फिर न्यूमेरिकल आएगा, वो आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। किससे आएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ये बात 100% लिख के रखिए, न्यूमेरिकल उन्हीं से आएगा। अब अगर न्यूमेरिकल आता है या कोई डेरिवेशन भी आती है, तो कौन कौन सी डेरिवेशन आपको पता है? पूरे चैप्टर में 6 डेरिवेशन है, बड़ी डेरिवेशन, जो डेरिवेशन बड़ी है, जो इंपॉर्टेंट है, 6 है, उनको याद कर लो आप, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ। 3 है, वो तो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है ना। अब आप उनको कैसे याद करोगे? गाउस के नियम के अनुप्रयोग समझने की लायक बात है। अब हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं इतने समझा सकता, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है वो, ठीक है ना। अब जो भी आगे की जो हमारे 2025 में जो एग्जाम होगा, उसके लिए हम फिजिक्स का एक अलग बैच लेके आ रहे हैं, ठीक ना। फिजिक्स पूरी मैं पढ़ाने वाला हूँ 12th की, ठीक। और मुझे गारंटी है कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब तो मैं आपको गाउस के नियम के जो 3 अनुप्रयोग है वो आप लिख के याद कर लो, उनके फॉर्मूले याद करो, ठीक है ना। समझ के याद करना, ऐसे नहीं कि रट लिया। पहला अनुप्रयोग क्या है? लंबे तार है। दूसरा क्या है? एक तीसरा अनुप्रयोग क्या है? गोला है। दूसरा क्या है? चादर है। वो अनुप्रयोग वही है ना, 3 अनुप्रयोग। तो उन अनुप्रयोगों को लिख के याद करना, समझ के करना, सीधे रटना मत, सीधे रटने से याद नहीं होगा और कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे।
फिजिक्स में रोजाना पढ़ने वाली चीज है। फिजिक्स एक दिन में याद नहीं होती है, और अगर एक दिन छोड़ के पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगी। रोजाना पढ़नी पड़ेगी उसको, रोजाना आपको रिकॉल करनी पड़ेगी उस चीज को। ठीक है, फिजिक्स उसी का नाम फिजिक्स है। तीनों का उसके न्यूक्लियर। दो डेरिवेशन कौन सी है? विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्स और निरक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्स और निरक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो डेरिवेशन यही है ना आपके सामने। एक्स और निरक्ष बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। एक्स और निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2021 में नहीं पूछी गई थी, 2022 में नहीं पूछी गई थी। हो सकता है इस बार आ जाए, ठीक ना, इस बार आ जाए। 2021 में जो 2021 का क्वेश्चन पेपर था उसमें एक डेरिवेशन पूछी गई थी, और एक डेरिवेशन वो ये है, सम विद्युत क्षेत्र के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र, उस सम विद्युत क्षेत्र के कारण बल एवं बलागुण। ठीक है ना, ये चीज पूछी गई थी 2021 के पेपर में, बल एवं बलागुण, और सिर्फ 1.5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, कितना? 1.5 नंबर के क्वेश्चन, और डेरिवेशन ज्यादा बड़ी नहीं है ये तो। 1.5 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम एक पेज की तो थी, एक पेज से ज्यादा थी। 1.5 नंबर के क्वेश्चन में इतनी बड़ी डेरिवेशन पूछी गई थी। तो ये भी तो हो सकता है 1.5 नंबर में गॉस का नियम का अनुप्रयोग, तो बल्ले लग जाएंगे आपके, हटबटे हो जाएंगे। इसलिए अच्छे से पढ़ना। पहले चैप्टर में आपकी सिर्फ 5 डेरिवेशन करना है, और पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, लिख के पढ़ना, रोजाना पढ़ो। ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया, इतना ही पढ़ो। अब अगर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बाई चांस न्यूमेरिकल नहीं आता है, हो सकता है, तो क्या आएगा 1 नंबर क्वेश्चन में? न्यूमेरिकल नहीं आकर वो आ जाएगी परिभाषा। क्या आएगी? परिभाषा। अब पहले चैप्टर में परिभाषाएं बहुत सारी हैं, पता है सबको। ठीक है, लेकिन एक परिभाषा विद्युत फ्लक्स की याद करो, टोटेंट में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा याद कर लेना। विद्युत फ्लक्स की याद करो, गॉस का नियम याद कर लो। गॉस का नियम ज्यादा बड़ा नहीं है ना, सिर्फ 3 लाइनों का नियम है ना। फाइव बराबर क्या है? डी बटा कितना है वो, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, वही है क्या? गॉस का नियम है, उसको याद करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा याद करो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा याद करो। बस ये 3 परिभाषा है, ज्यादा बड़ा, उससे बड़ी कोई परिभाषा नहीं है। एक दो हो सकता है फॉर्मूला याद कर लो, जैसे बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा होता है ना, तो बराबर में पीई साइन थीटा होता है। ठीक है, बलागुण का ये होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर में k q बटा r स्क्वायर, ये किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ठीक है, तो इन चीजों को याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब कोई कहेगा कि 1 नंबर में यह भी तो पूछ सकता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? ठीक है ना, आवेश के गुणधर्म लिखिए, तो पूछ सकता है, लेकिन आवेश के गुणधर्म ज्यादा, ये ज्यादा बेस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये आपको पूछेगा भी ना, तो आपको मुझे पता है याद है। आवेश के 2 गुणधर्म तो सबको पता है, सजातीय आवेशक में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशक में आकर्षण बल कार्य करता है, एक गुणधर्म तो याद है। ठीक है ना। अब कोई कहेगा कूलाम का नियम पूछ लेगा 1 नंबर में, तो कूलाम का नियम नहीं पूछेगा, कूलाम का नियम का फॉर्मूला हो सकता है पूछ ले, या फिर के पूछ ले, या फिर एप्सिलॉन नॉट पूछ ले, या फिर पराविद्युतांक पूछ ले। पराविद्युतांक क्या होता है? फॉर्मूला पराविद्युतांक एप्सिलॉन नॉट बराबर में क्या होता है? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होता है क्या? ठीक ना, यही होता है ना। तो ये चीज थी पहले चैप्टर में आपको बतानी थी, मैंने बता दी। अच्छे से रिकॉल करो, अच्छे से पढ़ो। और मैं सोच रहा क्या है, मैं लेके ही आऊंगा जो हमारे, देखो फरवरी नहीं एग्जाम होंगे, मार्च में एग्जाम होंगे, जो अप्रैल के अंदर जो फिजिक्स है आगे उसका बेस लेके आएंगे हम नया। ठीक है, और 4 महीनों के अंदर जो 12th क्लास की फिजिक्स है, 4 महीने के अंदर हम उसको पूरा कर देंगे अच्छे से। बाद में हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर वो भी करेंगे। अब एक बात है, 15 दिनों के लिए आप ये कहोगे कि हम क्वेश्चनों का आइडिया कैसे लगाएं, कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, किस चैप्टर में से क्वेश्चन का बेस कैसे हो सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक देना चाहूंगा नहीं, आपको बताना चाहूंगा कि ये बुक आप अगर आप पास है तो आप उसको पढ़िएगा, वरना आप ले लीजिएगा, बुक ले लीजिएगा किसी पास से। तो वो बुक है एग्जामिनेशन आइडिया। ठीक है ना, सबके पास वो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये एक अवेलेबल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये बुक है एग्जामिनेशन आइडिया की, सबको दिख रही होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, ये एसपी, ठीक है ना, एसपीसीआई है। एसपी सबको पता है क्या होता है। ठीक है ना, एग्जामिनेशन आइडिया ये बुक आप अगर पास है तो ये बहुत बढ़िया है, वरना आप इस बुक को खरीद लीजिएगा। ये बुक मार्केट में ज्यादा नहीं मिलती, इसको मंगाना पड़ता है, आपको मंगवाना पड़ेगा। ठीक ना, साइंस पब्लिकेशन की बुक है, एसपी साइंस पब्लिकेशन,
और एग्जामिनेशन आइडिया बुक है, ये सभी विषयों के लिए अवेलेबल है। भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, गणित है, इंग्लिश, हिंदी, सबके लिए है। लेकिन फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसका बेस ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। ठीक है, 2022 का जो पिछला क्वेश्चन पेपर 2023 में जो हुआ था जब मैंने 12th की थी, तो उसमें जो फिजिक्स का क्वेश्चन था ना, वो एक क्वेश्चन ये आया था यहाँ से। ठीक है, ये अर्धचालक से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर से ये क्वेश्चन आ गया था अव्यय सज्जा के अंदर। ठीक है, निम्न चित्र में तार्किक द्वारा संयोजन किस द्वार को प्रतीक कहता है, इस चीज क्वेश्चन पूछ लेगा था। तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन और पूछ ले, आपके बल्ले हो जाए, इसमें लग जाए। ठीक है ना, तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहला चैप्टर आपके लिए बता दिया, इतना ही पढ़ना, मैं गारंटेड कह सकता हूँ आपके सारे सही हो गए। दूसरे चैप्टर जल्द ही लेके आएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।